नमस्कार, मैं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं खबर ट्रेंड्स लाइव। और इस वक्त हमारे साथ एक बेहतरीन प्रोड्यूसर हैं, एक लेखक हैं। इनकी बेहतरीन फिल्म आ रही है ड्रॉप आउट, क्योंकि नाम से ही लग रहा है कि कुछ ऐसा करिश्मा करने वाले हैं या कोई ऐसा चिंगारी खड़ा करने वाले हैं जो सोच है समाज का वो शायद बदल जाए। क्योंकि ड्रॉप आउट बहुत शर्मनाक वर्ड हमारे समाज में आज भी माना जाता है। अगर कोई बोल दे कि हमारा बच्चा ड्रॉप आउट है तो लोग भी पूछते हैं ऐसा क्या हो गया, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता। बच्चे के एम्बिशन कुछ भी हो, उसकी ड्रीम कुछ भी हो, लेकिन पढ़ाई ज़रूरी है। अब इस ड्रॉप आउट में हमें क्या एक लड़के को निराश देखना पड़ेगा, क्या सुसाइड का कुछ एंगल देखने को पड़ेगा, या कुछ नया देखने को मिलेगा जो लोगों की सोच पे असर करे? इसको लेकर इस वक्त हमारे साथ फिल्म के प्रोड्यूसर लेखक उमाशंकर यादव जी हैं। सबसे पहले सर, कैसे हैं आप? आई एम वेरी गुड एंड थैंक यू सो मच मुझे ये मौका देने के लिए। मैं उमाशंकर यादव हूँ, फिल्म का प्रोड्यूसर। और जैसा आपने बताया कि जो ड्रॉप आउट शब्द है, इसको हमें बड़े बैलेंस वे में लेना होगा। इसको हम बहुत ज़्यादा ग्लैमरस भी नहीं बना सकते, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो बच्चा ड्रॉप आउट करे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए। बट ये भी हमें देखना है कि जो बच्चे कहीं बहुत परेशानी में पड़े हुए हैं, वो ऐसे प्रोफेशन में फंस गए हैं, ऐसे एकेडमिक सिस्टम में चले गए हैं जो उनको पसंद ही नहीं है, और वहाँ वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर रहे हैं। उनके लिए ये फिल्म बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक सिद्ध होगी कि आपके जीवन में जहाँ भी रुकावट आती है, दूसरे मौके हमेशा जीवन देता है। दूसरे मौके ये पूरे संसार में मिलते हैं, और हो सकता है जो आप सोच रहे हो उससे ज़्यादा कर पाओ। तो ये ये फिल्म देखने के बाद सबके लिए दरवाजे खुलने वाले हैं। माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, इवन टीचर्स के लिए जो टेक्स्ट बुक परिभाषा के लिए बोलते हैं, वो भी सोचेंगे अरे नहीं, मुझे बच्चे को टेक्स्ट बुक के लिए परेशान नहीं करना है। सब शिक्षा में बदलाव का एक कह सकते हैं, क्योंकि छुपा मैसेज है कि देखिए, हम अगर रटने पे बच्चों को ज़्यादा प्रेरित करेंगे या प्रेशर डालेंगे, तो रटने में क्या होगा, बच्चे का दिमाग बहुत ज़्यादा नहीं खुलेगा, वो उन्हीं चीज़ों को याद रखेगा जो रटा है। लेकिन अगर उसको फ्री छोड़ दिया जाए तो उसका दिमाग इधर उधर जाए, क्योंकि ऑब्जर्व करेगा। जब ऑब्जर्व करेगा तो इन्वेंट करेगा। इन्वेंट नहीं करेगा, अगर कुछ इन्वेंट नहीं हुआ तो नई चीज़ हमें दुनिया में मिलेगी नहीं। तो ये फिल्म भी एक तरह से इन्वेंशन है, हमारे आइडियाज़ का एक्सपेंशन है कि नहीं, हमें और कुछ इस तरह का कर सकते हैं जो दुनिया को नई दिशा, नए एक्सपीरियंस दे सके। ये रट्टा वाली चीज़ से बाहर की बात है। नहीं तो आप क्या करोगे, आप बिज़नेस कर रहे हो, जैसे मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, तो कुछ पैसे हैं, हमने कमा लिया, पैसे हैं, पड़े हुए हैं हमारे पास, बैंक में पड़े हुए हैं, और उनको कौन देखता है कौन किसके पास कितने पैसे पड़े हुए हैं। लेकिन अगर आपका दिमाग कुछ ऐसा चला, नहीं, हमें कुछ करना है, ऐसा कुछ करें चलो कि जिससे कुछ समाज को दिशा मिले, लोगों को काम मिले, लोगों को इंस्पिरेशन, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं। कह सकते हैं कि हम अगर मतलब फिल्म की पूरी स्टोरी ना सुने इनसे, क्योंकि इतना समझ में आ गया कि ड्रॉप आउट वर्ड पे ना जाए, ड्रॉप आउट के पीछे जो लोगों की स्ट्रगल है और उस स्ट्रगल से कैसे निकलते हैं, ऐसी कहानी हमें देखने को मिलेगी। अब जल्दी थिएटर में भी आएगा। अब हम जानते हैं कि एज अ प्रोड्यूसर आपने उत्तर प्रदेश को ही क्यों चुना? देखिए, ये कहानी उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है। ये कहानी इंस्पायर्ड है किसी कैरेक्टर से जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, और ये 80s के उत्तर प्रदेश की कहानी है। आप देखेंगे सीन और लोकेशन और कपड़े और जो भी यूज हुआ है, बस इवन जिसमें बच्चा ट्रैवल करता है, वो भी 80s की है, 1980 की है। तो उस सारी चीज़ें आपको मिली, कपड़े हमारे देखोगे फिल्म में, तो हाँ, वो सब हमारे आर्ट डायरेक्टर ने सब अरेंज किया, बस अरेंज किया, सीन वैसे क्रिएट हुए, उस तरह के एजुकेशन कॉलेज बनाया गया, हॉस्टल वैसे बनाए गए, वैसे काफ़ी काम करना पड़ा, क्योंकि ये फ्लैशबैक में कहानी है पूरी। तो सरकार भी कहती है कि आप आइए, हम आपको सब्सिडी देंगे। तो किस तरह की सुविधा जो है सरकार की तरफ से आपको मिली, पुलिस प्रशासन की तरफ से आपको कोई सपोर्ट मिला, इसको लेकर आपका कैसा नज़रिया रहा? नहीं, बहुत ही हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, और मैं तो ऐसा कहना चाहूँगा कि हमें जो दोनों जगहों में, लखनऊ और बाराबंकी में, 1 हफ्ते के अंदर ही परमिशन मिल गई थी। जैसे हमने अप्लाई किया और हमें परमिशन मिल गई थी, और बहुत ही सपोर्टिव था। लोगों के फ़ोन आए और उन्होंने बताया कि आपको कहाँ कहाँ करना है, कुछ पॉइंट्स थे, हमने दिए और परमिशन मिल गया। बहुत आसान था। परमिशन मिल गया, कंप्लीशन लेटर मिल गया, शूटिंग कंप्लीशन लेटर। सब्सिडी देती है गवर्नमेंट 25%, दो उसमें थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि फिल्म जब तक रिलीज नहीं होती तब तक नहीं होता, बट वो बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो सरकार के प्रति हम सब फिल्म मेकर्स बहुत ही कृतज्ञ हैं, बहुत ही उनका धन्यवाद अदा करना चाहेंगे कि अगर इस तरह का सपोर्ट मिलता रहे तो उत्तर प्रदेश एक दिन फिल्म हब बन जाएगा, और बन रहा है। बहुत सारी फिल्में शूट हो रही हैं यहाँ पे, आप लोग देखते ही होंगे कि ऑलमोस्ट 1-2 फिल्मों की शूटिंग हमेशा चलती रहती है, और ये बहुत बड़ी बात है अपने देश के लिए। एक तो ये जो टूरिज्म शुरू हुआ है, स्पिरिचुअल टूरिज्म, अयोध्या, हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने अयोध्या के 2 बार दर्शन किए शूटिंग के दौरान, क्योंकि सब लोग बोले कि अब मौका मिला है, चलो। हम बाराबंकी में शूट कर रहे थे तो सब लोग वहाँ गए। फिर और जो छोटे मोटे मंदिर थे, बनारस, प्रयागराज, इन सब के लिए भी लोगों ने बहुत सारे प्लान बनाए। तो ये जो ये स्पिरिचुअल टूरिज्म शुरू हुआ है, ये भी फिल्मों को आगे लाने में बहुत मदद कर रहा है। फिल्म वालों को बोलते चलो अयोध्या के पास कर लेते हैं शूटिंग, अयोध्या के दर्शन हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट के जो ये प्रयास हैं बहुत ही उत्साहजनक हैं, बहुत ही अच्छे हैं।
खैर वापस फिल्म पे आते हैं, जैसे कि आपने बहुत ही एक ऐसा शब्द, एक ऐसा वर्ड पकड़ा है, ड्रॉप आउट। जग कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ये प्रोजेक्ट है ड्रॉप आउट, इसके अलावा और कौन से प्रोजेक्ट आपके ऑन फ्लोर हैं? देखिए अभी तो हम लोग इसी मई में शुरुआत किया था, हमने शूट किया था इसी 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हमने लखनऊ और बाराबंकी में शूट किया था फिल्म को। और एक साल पूरा मतलब हम लोगों ने ऑलमोस्ट 24 घंटे काम किया है इसमें। फिल्म प्रोडक्शन बहुत बड़ा काम है, मतलब अब कह नहीं सकते कि और किसी बिजनेस से बहुत ही अलग है। इसमें एक एक चीज़ को, आप लोग क्रिएटिव हैं, आपको पता है, अभी वीडियो लेके जाएंगे, उसको एडिट करेंगे, उसमें एक एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि बैकग्राउंड क्या है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया है, कैसा लगेगा, कैसा इंप्रेशन रहेगा। तो एक साल तो हमें पूरा लग गया शूट करने के बाद। पोस्ट प्रोडक्शन में रेडी सॉन्ग बनते हैं, कंपोजिशन होता है, बीजीएम बनते हैं, एडिट होते हैं। तो मतलब अभी तक हम लोग इसी प्रोजेक्ट में लगे थे। बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे दिमाग में चल रहे हैं। ये रिलीज होती है, उसके बाद ये OTT पे जाएगी। फिर हम अभी तो रिवील नहीं कर सकते, आपको बता नहीं सकते कि हम किस पे काम कर रहे हैं, बट बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, वो भी सार्थक सिनेमा के ही हैं, जिनसे समाज को मैसेज जाएगा। और देखिए इस फिल्म को आप दूसरी तरह से देखिएगा, इस फिल्म में पूरा एंटरटेनमेंट है। आप इसको देखोगे तो ये केवल आर्ट फिल्म जैसी नहीं लगी, कॉमर्शियल फिल्म है। आपको इसमें कॉमर्स नज़र आएगा, और इसमें जो जिस तरह से इसको शूट किया, जो कहानी जिस तरह से बनाई गई है, वो एक कॉमर्शियल सिनेमा है, लेकिन मैसेज है समाज का। बहुत ही अलग तरह से हम लोगों ने बहुत ही कोशिश किया, हमारे लोगों ने इसको जो समाज को मैसेज देने वाली फिल्म को कॉमर्शियल फिल्म बनाने में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और शुभकामनाएं आपके इस प्रोजेक्ट के लिए। और ये थिएटर में कल से रिलीज़ हो रहा है, तो आप लोग भी जाइए, देखिए और प्यार दीजिए। और जल्दी OTT प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा, उसका अनाउंसमेंट भी अपने ऑफिशियल पेज से कर देंगे। और इनसे जुड़े सारे अपडेट्स मिलेंगे यहीं पे, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर ट्रेंड्स लाइव। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं खुशबू सिंह, लखनऊ।